हेलो भाई और उनकी बहनों, मैं स्टार्टिंग में बस यही कहना चाहूँगा, एज यू कैन सी आई एम नॉट डेड। तुमने मुझे सब्सक्राइब किया होगा, किसी वीडियो या कोई वैल्यू प्रोवाइड की होगी मैंने तुम्हें, जिससे प्रेरित होकर तुमने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर समथिंग जिसके कारण से मैं काफ़ी समय से एक प्रेशर अपने ऊपर महसूस करता हूँ, एक घुटन अपने ऊपर महसूस करता हूँ। तो बड़ी कृपा होगी कि आप मेरी बात को सुने और मुझे प्लीज़ बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने क्या गलतियाँ की। जस्ट समरी, बस जस्ट अ समरी ऑफ माई लाइफ। जो 3 साल मैंने बिताए यूट्यूब से, क्या सीखा क्या जाना। आई एम रियली सॉरी, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। 8 जुलाई 2022 को मैंने ये चैनल बनाया था। ऑन दैट डे मैंने खुद को एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं किस हद तक या किस लिमिट तक अपने पैशन को कंटिन्यू करूंगा। तो उस टाइम मैंने कॉपी पर एक स्टेटमेंट लिखी थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा। वो दूसरी चीज़ जो यूट्यूब के रास्ते में आएगी मैं उसे छोड़ दूंगा। काफ़ी बचकाना है क्योंकि मेरी सोच उस समय तक शायद बचकानी थी। तो मेरा मानना था कि कॉलेज छोड़ना पड़े तो कॉलेज छोड़ दूंगा। धूप, गर्मी, सर्दी, कपड़े नहीं है, नहाया नहीं है, खाना पीना, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज़ है यूट्यूब, जो कि गलत चीज़ है। प्राइमरी क्या होना चाहिए, आई विल टेल यू, जो मुझे समझ में आया। तो तब मैं एक रिबेलियस किड था। नथिंग विल स्टॉप मी। एंड सीरियसली वो बंदा अलग ही लेवल पर था। वो नहीं रुक रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए। लाखों गंदी आदतें हैं, बहुत सारे गलत कर्म कर रहा हूँ रोज, लेकिन ना, रुकना नहीं है। सच बताऊं तो उस समय मैं खुश भी था। ना मेरे पास पैसा था, ना मेरा शरीर बहुत अच्छा था, ना दिखने में बहुत सुंदर था मैं, और ना ही कोई बहुत बहुत बढ़िया बॉडी या कुछ भी। कुछ बहुत नॉर्मल, बहुत एवरेज, जस्ट लाइक कि 100 में से 40 नंबर। तो एक दिन कॉलेज का प्रैक्टिकल देने के बाद अपन दोस्तों के साथ बैठ के छोले भटूरे खाए और कोल्ड ड्रिंक पीकर वापस आ रहा है। लेकिन गर्मी बहुत तेज थी, बहुत तेज। कानपुर की वो चटकती गर्मी, और स्प्लेंडर पे भगाते हुए आ रहे हैं घर। तो थपेड़े खाने के बाद घर आते ही, ठंडी हवा लगते ही एक ही चीज याद आती है, वो है नींद। सो जाओ भैया। तो बैग मैंने साइड में रखा और मैं शांति से सो गया। गले में खराश हो गई थी कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से शायद। मैं 2 से 3 बार उठा, बाथरूम गया, कफ थूका या जो भी मेरे मुंह में था उसको मैंने थूका। और कह सकते हैं 1-2 घंटे बाद सडनली मुझे बहुत तेज से खांसी आनी शुरू हुई। मैं खांस रहा हूँ, जो भी मुंह में आ रहा है उसको थूक रहा हूँ। इन अ मिनट मैंने नीचे देखा कि काफी सारा खून नीचे पड़ा हुआ है और कई जगह पर मांसपेशियों के थक्के लगे हुए हैं। एंड ऑब्वियसली मेरी फट गई थी। इन अ फ्यू सेकेंड आई रियलाइज कि ये सब मेरे ही मुंह से गिरा है, और अब मेरे मुंह से खून और मांसपेशियों के टुकड़े कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं। जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ही मेरा मुंह खून से भर जा रहा है। मुझे नहीं पता ये मेरा खून शरीर के किस अंग से आ रहा है, लेकिन मैं परेशान हूँ कि क्यों। तो किस्मत अच्छी थी, घर के सामने से एक लड़का गुजर रहा था। शिव नाम था उसका। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की। लड़खड़ाते शब्दों से बंदे से बोला, शिव इधर आओ, इशारा करते हुए। वो पास आके बोल रहा है, हैं क्या कहा? आई एम लाइक कि भाई अभी मत करो, अभी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। अभी तुम मुझसे नहीं पूछ सकते कि तुमने क्या बोला, फिर से रिपीट करो। तो जो शब्द मैंने बोले थे, उन शब्द के लिए मैंने फिर से खून बहाया। उसने देखा कि इसके मुंह से खून गिर रहा है और वो भाग के गया नानी के पास और नानी को बुला कर लाया कि चलो। नानी आई, काफी सारे लोग आए। लोगों ने कहा कि तुम गधे हो, खड़े क्यों हो, लेट जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं लेट जाता हूँ। मैं लेट गया और मुझसे कहा गया कि बात कम करो। मैं शांत हो गया, लेकिन तब तक मैं बता चुका था कि नानी, मैंने छोले भटूरे खाए थे, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी। तो नानी ने कहा, मामा ने कहा कि शायद कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से तुम्हारा गला जो है वो डैमेज हो गया। 2 घंटे बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब ये संभल नहीं रही थी, चीज़ें वर्स हो चुकी थी। खून बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने लगा। लाइक मैं कुल्ला कर सकता था हर बार। देन मामा ने बाइक निकाली, मुझे बैठाला, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल वाले ने पहुंचते ही मुंह पे टेप लगा दी। वो अलग ही मेरी ट्रेजेडी को कॉमेडी में कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। टेप लगाने के बाद उसने मेरे हाथ में निडल लगाई, और जो कुछ भी, मुझे नहीं पता क्या भरते हैं, मेरी वायर थोड़ी सी वीक है, तो उसने निडल लगाई और कुछ तो शरीर में भरना शुरू कर दिया। टेप मेरे मुंह पर है और मुझसे अजीबोगरीब सवाल कर रहा है, मस्ती कर रहा है। कह रहा है कि कोल्ड ड्रिंक से तो भैया, कोल्ड ड्रिंक से तो नहीं खून गिरा है, मुझे लगता है सिगरेट पीता है। क्यों, तुम सिगरेट पीते हो क्या? मैं कहा नहीं नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। क्या नहीं नहीं, तुम पीते हो? मुंह बंद है, फिर भी मैं इशारे से और जो भी बोल सकता हूँ उससे बोल रहा हूँ, नहीं भैया नहीं पीता। कहता है तुम परेशान मत हो, हम मामा को नहीं बताएंगे, रुको हम इनको बाहर भेजे तो फिर तुम मुझे बताना। मुझे पता है ये बात सेंस नहीं बना रही, पर उसने ऐसा ही बोला था। मामा को बाहर भेजा, मुझसे पूछे, मैंने कहा नहीं पीता हूँ तो बाहर नहीं पीता हूँ ना, कहाँ से एडमिट कर लूँ, तुम गलत इलाज कर दोगे फिर। तो जैसे तैसे रात कटी। पूरी रात यही सोच रहा था कि अगले दिन उठकर मुझे डब करना है, और ये साले मेरे मुंह पे टेप लगा दे रहे हैं। मैं कैसे डब करूंगा, कैसे स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करूंगा, कैसे करूंगा मैं यूट्यूब, और 2-3 वीडियो तो एडिट करने को पड़े हुए हैं। अब वो डूबा हुआ चेहरा लेकर मैं घर पहुंचा। एंड आई रियलाइज अब मजाक नहीं हो रहा प्रियांशु। तुमने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर तुम बहादुर नहीं हो तो एटलीस्ट बहादुर दिखो। बट गुरु, बहादुर दिखना बहादुर बनने से ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि
वीडियो बनाओ, एडिट करो, अगले दिन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल देने जाओ। पर मेरे सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है, सूजी हुई आंखें लेकर, जो मुझसे कुछ बोल भी नहीं रही है, बस बड़बड़ा रही है। किसको क्या सुना रही मुझे नहीं पता, बस बड़बड़ा रही है, मुझसे बात नहीं कर रही, मेरा ख्याल नहीं पूछ रही, मेरी तरफ कम देख रही है। एंड ऑन दैट पॉइंट मैं नहीं दिख रहा हूँ बहादुर, अंदर से मेरे मन में कुछ भी हो, मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं फुद्दू दिख रहा हूँ, शायद मैं रो भी रहा था। मेरे मन में बस एक सवाल था, वाई, क्यों? मेरे लिए मेरा वजूद उतना मायने नहीं रखता, फिर इस औरत को इतनी तकलीफ क्यों? अब मैं बहादुर नहीं हूँ, क्योंकि मैटर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएगा पता नहीं था शायद। आफ्टर दैट डे आई एम गेटिंग अ प्रॉपर मेडिसिन, बट माई बॉडी स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स मी। वो मेरा साथ नहीं दे रही है, वो धीमे धीमे मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। मैं अपने जुबान से बोले हुए हर शब्द की कीमत अपने खून के टुकड़ों से पूरी कर रहा था। मैं ज़्यादातर समय शांत ही रहता था, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तो जब कानपुर में बात नहीं बनी तो मैं दिल्ली चला आया अपने पापा के पास। दवाई चल रही थी तो ऐसा लगा कि मैं रिकवर हो गया हूँ। 2 महीने बाद मैंने ट्राई किया कि मैं फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट किया उसमें मैं हेल्प आउट करूँ, बट जैसे ही मैंने ट्राई करना शुरू किया मैं बहुत गंदा बिस्तर पकड़ा। ऐसा बिस्तर पकड़ा कि शायद 10 से 15 दिन तक मेरा शरीर इतना जला है कि मैं हिला नहीं हूँ। मैं वॉशरूम नहीं गया, मैंने पानी नहीं पिया, या मैंने कुछ भी नहीं किया, बस पड़ा रहता था। 3 दिन में एक बार मुझे कोई पहुँच देता था। खाना भी नहीं खा पा रहा था, खाने की स्मेल से मुझे वॉमिट आ रही थी। शायद 4-5 दिन तक मैंने कुछ खाया भी नहीं। पर मेरे पास समय था बहुत ज़्यादा सोचने का। मैं बहुत सोच रहा था, बहुत सोच रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मैं ऐसा ही रहा तो अपन तो निपट लेंगे भाई, ये शरीर छोड़ के चला जाएगा मुझे। और मैं खुद को और शरीर को 2 अलग अलग पार्ट में महसूस कर पा रहा था कि ये अलग है, ये बहन का पकौड़ा, ये धोखा दे रहा है, गोलीबाज है 1 नंबर का। तो जैसे तैसे जो कुछ भी जुगाड़ बनी मैंने सब बताया कि मुझे खाने को देखकर उल्टी आ रही है, उसकी स्मेल मुझे बहुत दूर से आ रही है, मुझे आसपास की चीज़ें बहुत खतरनाक लग रही है, हवा लग रही थी ठंडी लग रही है, मुझे गर्मी सही लग रही है, पसीना बहता हुआ सही लग रहा है, मेरे शरीर का हर एक अंग दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, आंखें चल रही हैं, हर चीज़ अपने एक्सट्रीम पर है। और मैं सीरियसली ये एडमिट करने को तैयार नहीं हूँ कि मैं ऐसे मर सकता, मैं नहीं मर सकता। मैं बस खुद को यही बोला था कि फक ऑफ, ऐसी की तैसी मैं ऐसे नहीं मर सकता। तो खाना खाने के लिए दलिया उबाली गई, घोली गई, पी गई। दलिया उबालता था, घोलता था, पीता। किसी को अभी भी नहीं पता है, 3-4 महीने होने के बाद भी किसी को नहीं पता है कि क्यों हो रहा है ये। तो किसी ने बोला सीटी स्कैन करवाओ, एक्सरे करवाओ। तो एक कोई रिपोर्ट थी, मुझे अभी सही से याद नहीं है, शायद सीटी स्कैन थी। उसमें आया कि मेरे लंग्स में डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कि आए थे डबिंग से। क्योंकि मैं जिस रूम में रहता था वहाँ डस्ट बहुत थी। ऑब्वियसली मेरी ही गलती, मैं साफ सफाई नहीं रखता हूँ, जिसके कारण से मुझे ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सही होने के बाद मैंने जॉब्स का ट्राई किया। 9 महीने की दवाई लेनी थी मुझे अपने लंग्स को रिपेयर करने के लिए। मैंने 6 महीने बाद ही जॉब को कर लिया। वो जॉब थी एक कॉल सेंटर में, जहाँ 6 महीने पहले मेरे चेहरे पे, मेरे मुंह पर टेप लगाया जा रहा था और बोला जा रहा था कि ए बात मत करो, कम बात करो, नहीं तो खून से चुकाओगे। नाउ मैं किसी अनजान व्यक्ति के लिए 8 घंटे लगातार बात कर रहा हूँ। 4 महीने वो जॉब की। मैंने फिर एक और जॉब पकड़ी जो वीडियो एडिटिंग की जॉब थी। मुझे वहाँ ठीक ठीक पैसे मिले। उसको स्विच करने के बाद मुझे एक बहुत बेहतरीन जॉब मिली, जिसने, या उस दौरान कह सकते हो, उस दौरान मैंने अपना शरीर पा लिया है, अपना दिमाग पा लिया है, समय पा लिया है, पैसा पा लिया है। वो सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो मिल गई। और मुझे लगता था कि शायद यही मतलब ऑब्वियसली सेटल लाइफ किसको पसंद नहीं है। मैं कंफर्टेबल होता गया, मैं कंफर्टेबल और होता गया। अब इस दौरान वीडियो तो डाली नहीं है, तुम देख ही सकते हो, 2 साल से चैनल डेड पड़ा हुआ है। नाउ आई रियलाइज व्हाट अबाउट माई पैशन, जिसके लिए इतना रेबल था मैं। क्या कर रहा हूँ मैं? आई ट्राइड मैनी टाइम्स डू बोथ टुगेदर। मैंने सोचा कि मैं उस तार के दोनों छोरों को पकड़ूंगा और मुझे करंट नहीं लगेगा, बट ऐसा नहीं होता। आई गॉट कंफर्टेबल एंड विद द टाइम आई गॉट वॉट एवर आई लूज बिकॉज ऑफ टाइम। मेरा स्वाद वापस आ चुका था, मेरी बॉडी का वजन अच्छा हो चुका था, बहुत खूबसूरत लोग मिले जो कानपुर में छूट गए थे, पैसा मिला जो भी मैं डिजर्व करता था, बट एट वॉट कॉस्ट? क्या मैं खुश हूँ? सच बताऊं तो इस वीडियो को बनाने से पहले तक तो नहीं था। जब मैंने इसको लिखा थोड़ा दिल हल्का हुआ। अब मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन इससे पहले पता नहीं एक अजीब सा प्रेशर कि आई लॉस्ट माई प्राइम वर्जन। हाँ, ये 90 वाली भाषा है, लेकिन उस टाइम मैं ऐसे ही वर्ड यूज़ करता था। मैंने अपना बहुमूल्य व्यक्तित्व खो दिया। तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक बचकाना बातें थी। मैंने समय के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि प्रायोरिटी में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारे शरीर से बढ़कर। परिवार, लोग, रिश्ते, पैसा, पैशन, कुछ भी नहीं होता है। सबसे ज़रूरी है शरीर, क्योंकि ये तुम्हारा हथियार है तुम्हारी हर जंग में। तो इसका बेहतर होना, इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। शरीर सही है तो दिमाग सही है, दिमाग सही है तो सब सही। सो इन द एंड आई गॉट सम वेरी गुड and loving peoples from my family, from my town, from my batch, from my working place,
and I really value them. And also these 1500 peoples on my channel, thank you for giving me hope. मतलब सच में ये कुछ चंद लोग 2000 या 1500 लोग जो मेरे चैनल पर हैं और जो ये आसपास लोग आए जिन्होंने बोला कि भाई पागल वागल है क्या बनाना वीडियो, इन्होंने मुझे होप दी। दे गिव मी द होप कि भाई कुछ भी नहीं बदला है, तू नहीं बदला है, तू आज भी वही है। आई नो मैं बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, मैंने कुछ बहुत उखाड़ा नहीं है, पर आई नो वट आई कैन डू, आई नो। सो इन द एंड I got very deep lessons. I got very loving peoples. अच्छे लोग, सही गलत की पहचान, कौन मेरे साथ है, किसने पैसे दिए, किन्होंने मेरे मुंह तक निवालों और दवाइयों को पहुंचाया, किसने क्या किया। मतलब बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। एंड सीरियसली बहुत हद तक मैं खुद को समझ पाया। इतना सब होने के बाद मेरा मन नहीं था कि मैं वापस से इस चैनल पर आऊँ, बट बहुत ही गिने चुने लोगों ने मुझे होप दी, जैसे कि तुम। ये 1500 लोग पता नहीं कौन से गधे हैं जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे अनसब्सक्राइब कर दो या कुछ भी करो, इट्स ऑलवेज योर चॉइस। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये तुम्हारी इच्छा है। बस मैं तुम लोगों से शुक्रिया कहना चाहता हूँ मुझे होप देने के लिए। उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं कभी उनके मुंह पर नहीं बोल पाऊंगा, मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं नहीं बोल पाऊँ। उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सो अब रही बात तुम्हारी, जो तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, सो इट्स अप टू यू कि कमेंट सेक्शन में तुम मुझे गाली दो या सिंपैथी सीकर बोलो। मुझे घुटन हो रही थी, सो आई स्पिटेड एवरीथिंग ऑन द पेज लाइक माई ब्लड। तो अब बताओ तुम कैसे।